मैं संजू शर्मा हिंदी की अध्यापिका मेरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल से आज पुनः एक बार हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास के वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के प्रकार सब। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण कि क्रिया की विशेषता क्या होती है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार से जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता, जैसे आपने क्रिया पढ़ा था तो उसमें खाना पीना, सोना, जागना, उठना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं थी। अब ये क्रिया किस प्रकार से होती है, उनमें क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या उनकी प्रकृति है, क्या उनका स्वभाव है, वो किस प्रकार से रही है, उनको हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये हमारे होते हैं क्रिया विशेषण। अब आप प्रश्न आता है कि कौन से शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं? तो कब, कहाँ, किधर, कैसे, यानी जिस अगर ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं कि काम कब हुआ, कहाँ हुआ, किधर किया आपने, कैसे किया, कितना किया, आदि प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत। यानी आदि प्रश्नों के माध्यम से आप प्रश्न पूछते हो दूसरों से, तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के बाद में जो उत्तर मिलते हैं वो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो देखें, जैसे मान लो ये कब है, तो कब से आपने किसी से प्रश्न किया कि कब आओगे, कब आओगे, आपने प्रश्न किया है, मैंने कहा कि कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं वो आते हैं क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो कब आओगे आपने पूछा सामने वाले से, तो उसने क्या आंसर दिया, आपको क्या उत्तर दिया? अभी, कल, थोड़ी देर। यानी मतलब क्रिया हुई कैसे, उसने आपने पूछा कब आओगे, तो क्रिया की विशेषता क्या हुई कि अभी अभी आ रहा हूँ या कल भी आ सकता हूँ, यानी आना, आना क्रिया की विशेषता क्या हो गई? अभी, कल, थोड़ी देर में। उसने आपसे कोई उत्तर दिया। अब जैसे आपने पूछा कहाँ पढ़ोगे, कहाँ आपको स्थान पूछ रहा है कि किस स्थान पर बैठकर आप कब पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे या कैसे पढ़ोगे। तो क्या कि कहाँ पढ़ोगे, यहाँ, वहाँ, उधर या इधर, यानी स्थान के बारे में आपको ज्ञान करा रहा है कि कहाँ बैठकर आप पढ़ाई करोगे। पढ़ने की जो क्रिया है वो आप कहाँ करोगे। जैसे किधर जा रहे हो, यानी किस स्थान की ओर जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ। तो उसने क्या उत्तर दिया आपको? उस ओर और या इस ओर, यानी इस ओर जा रहे हो आप, जा रहे थे तो जाने की जो क्रिया है उसका क्या आपको उत्तर मिला कि उस ओर जा रहा हूँ या इस ओर। उसी प्रकार से आपसे वापिस प्रश्न किया कैसे पढ़ते हो, कि क्रिया हुई कैसे है। जैसे आप, कई बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कई धीरे धीरे पढ़ते हैं, कई कम पढ़ते हैं, कई अधिक पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के जो उत्तर मिलते हैं। तो क्या उत्तर मिला आपको कि जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ। यानी पढ़ने की क्रिया किस प्रकार से हो रही है? जल्दी जल्दी भी हो रही है, धीरे धीरे भी हो रही है। किस प्रकार से आप कर रहे हो। अब आपका अंतिम प्रश्न क्या आता है? कितना पढ़ते हो, यानी उसकी मात्रा पूछी जा रही है, क्रिया की मात्रा कितनी हो रही है। तो कितने में आपने क्या उत्तर दिया? थोड़ा, बहुत या पर्याप्त, यानी थोड़ा, कभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, कभी बहुत या कभी ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के सबसे पहले भेद के बारे में जानते हैं। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला क्या होता है? रीतिवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है कालवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। ये होते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब इसमें हम सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो जैसे आपको शब्द दिख रहा है रीति, रीति का मतलब क्या होता है? किस विधि से, किस तरीके से काम कर रहे हो आप, यानी किस मेथड से आप उस काम को कर रहे हो, यानी क्रिया को जो करने का तरीका है, विधि है, मेथड है, या घटित होने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है, उसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम परिभाषा जानते हैं कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की, यानी जो क्रिया हो रही है वो घटित हो रही है, उसका क्या है? विधि क्या है, रीति क्या है। विधि और रीति का मतलब तरीका क्या है, मेथड क्या है, क्या प्रक्रिया है घटित होने से संबंधित विशेषता का पता चलता है। वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि सुमन अचानक आ गई। अब इसमें आना, आ गई, ये क्या है? ये आपकी क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है? अचानक। कैसे घटित हुई क्रिया की घटने की विधि या मेथड क्या है? अचानक है। दूसरे में देखिए आपने उचित कहा, यहाँ पे कहना क्या है? क्रिया है।
ये आपकी ऊपर ये क्रिया है, आ गई दोबारा दूसरे एग्जाम्पल में आपकी ये क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है? उचित कहना। ये आपके दोनों क्या है? अव्यय शब्द भी है, इनको हम अव्यय शब्द भी कहते हैं और यही आपके क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि जो अव्यय होते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इन दोनों उदाहरण में क्या हुआ, यानी क्रिया के घटित होने की क्या विधि बताई आपको, इसमें अचानक हुई, इसमें उचित हुई। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब हम जानेंगे क्रिया विशेष यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी क्या भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। हम जानते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 भेद होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार से इसमें क्रियाएं होती है। इसमें से हमारा पहला है विधि बोधक। विधि का जैसे हमने पहले बताया था, विधि का मतलब क्या होता है? मेथड, तरीका या किस प्रक्रिया से आप कार्य कर रहे हो, क्रिया कैसे हो रही है। तो जैसे धीरे धीरे या ध्यानपूर्वक, अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत तो आएंगे। इसके साथ ही क्या होगा? विधि बोधक मतलब इसका जो प्रकार है उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या आएगा? निश्चय बोधक। निश्चय का मतलब भी क्रिया अवश्य होगी या जरूर होगी, इस प्रकार के शब्द निश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं कि क्रिया होना बिल्कुल जरूरी है, अवश्य है, ये नहीं कि होगी या नहीं होगी, होगी निश्चय है, डेफिनेट बात है कि क्रिया का होना संभव है। तीसरा इसमें आता है अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब क्रिया होना कहाँ होगी, शायद, यानी हम अनुमान लगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का तीसरा भेद होता है अनिश्चय बोधक, यानी क्रिया का हम अनुमान लगा रहे हैं कि होगी, अब कब होगी ये हमें पूरा पता नहीं है। जैसे इस प्रकार के शब्द आते हैं आपके सामने, शायद, प्राय, यानी प्राय होगा कार्य, या क्या पता शायद हो सकता है कि मैं कल जाऊँ। जैसे आपको किसी ने पूछा कि आप कब जाओगे, आपने कहा हो सकता शायद कल जाऊंगा, तो आपको पता नहीं कि जाऊंगा, कल भी जा सकता हूँ या परसों भी ये काम हो सकता है। तो इसको कहते हैं अनिश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब होता है हेतु बोधक। हेतु का मतलब होता है कि किस कारण से आपने कार्य किया है, तो क्यों किया या किस लिए, यानी कार्य के करने का कारण क्या था। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कारण होता है। तो किस कारण से आपकी क्रिया हुई, क्यों हुई, किस लिए आपने कार्य किया, यानी क्रिया के करने का कारण पूछ रहा है आपसे, क्यों या किस लिए। इस प्रकार के शब्द आपको क्या बताते हैं? हेतु बोधक के अंतर्गत। अब आता है आपका पांचवा प्रकार निषेधवाचक। निषेध का मतलब नहीं होना, यानी ना हो जाती है काम के अंतर्गत, क्रिया नहीं हो रही है कि मैं कार्य नहीं करूंगा, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। आपने न बना के क्रिया को बताया, यानी क्रिया को आपने नहीं में प्रकट कर दिया, न और नहीं। इस प्रकार के शब्द आपको निषेधवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। छठा प्रकार है प्रश्नवाचक। प्रश्न जब पूछे जाते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, काम कैसे कर रहे हो, इस प्रकार के आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक रीतिवाचक। फिर स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब है हमें किसी भी काम की आज्ञा मिल जाना। जैसे आपने किसी को कार्य करने के लिए आज्ञा मांगी और वो आपको मिल गई है, आपकी जो भी है आपको स्वीकृति प्राप्त हो गई है, तो किसी ने कह दिया जी ठीक है, यानी आप ये कार्य कर सकते हो। कि अभी जा रहे हो, आपने पूछा कि मैं जाऊं, तो आपको क्या बोला सामने वाले ने? जी हाँ जाइए, ठीक है आप जाइए, तो इसको कहते हैं हम स्वीकृति मिलना। अगर आकस्मिकता बोधक, यानी अचानक से क्रिया होना, कोई घटना अचानक हो जाती है, पता ही नहीं लगा कि अचानक से मैं उठ खड़ा हुआ, एकाएक एक्सीडेंट हो गया, एकाएक बारिश आने लग गई। इस प्रकार के जो अचानक है, एकाएक शब्द है, ये आपको आकस्मिकता का बोध कराते हैं। और इसका अंतिम भेद है आवर्ती बोधक। आवर्ती का मतलब एक ही शब्द बार बार आता है तो उसकी क्या हो जाती है? आवर्ती हो जाती है। जैसे सरासर, मान लो कोई बोलता है कि तो सरासर झूठ बोल रहा है, चुपचाप। ये आपको जैसे इस वर्ण की बार बार इसकी क्या आवृत्ति हो रही है, से की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पर आवृत्ति होती है वहां पे आ जाता है आवर्ती बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये था आज हमारे क्रिया विशेषण का टॉपिक। कल हम इसके अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।